जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ 23 आवर्स के लिए कनाडा के अंदर है। सिर्फ 23 आवर्स के लिए कनाडा के अंदर है, जबकि नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 दिन साइप्रस में गुजार दिए, लेकिन कनाडा में ऑलमोस्ट 23 आवर्स ही विल स्पेंड देयर। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं, इंडिया G7 का हिस्सा है एज ए गेस्ट। अगर वो चाहें तो ना बुलाएं, लेकिन कैनेडियंस ने कहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वी कैन नॉट इग्नोर देम। आपको याद होगा, और उन्होंने कहा कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये चीज़ जो है, इसका फिर शोर मचा। और जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको इस चीज़ का पता चला कि नहीं, ये अगर हमने ना बुलाया तो हम हमेशा हमेशा गेम से बाहर हो जाएंगे। G7 की जो समिट है, ये जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो, कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 साल हो गए हैं। 1975 में ये ग्रुप बना था, और दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, दे आर पार्ट ऑफ दैट। और कहा जाता है कि 2025 में अब इंडिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, और चाइना के अंदर और बहुत सारी जगहों में, कि ये मुल्क जो है वो इरेलीवेंट हो चुके हुए हैं। अब इनकी वो मालियत नहीं, अब चाइना और इंडिया का स्कोप है। अब क्योंकि G7 इतना इरेलीवेंट होता जा रहा था कि G7 के अलावा भी लोग चाहिए, तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से मुल्कों को बुलाया जाना शुरू किया, और इंडिया जो है उसने इस समिट में जाना शुरू किया। इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे लोग। सो अब ये G7 जो है वो G20 की तरह बनता जा रहा है। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है, दे हैव अ स्पेसिफिक जियो पोलिटिकल एजेंडा। उनका स्पेसिफिक जियो पोलिटिकल का एजेंडा है मोदी साहब को इनवाइट करना, स्पेसिफिक। एंड दे नो एंड दे डू वैल्यू इसकी, उनको समझ है। अब ये जो मोदी साहब वहां पहुंचे हैं, यहाँ पे लेकिन सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना, ये चीज़ बताता है कि ठीक है, हमारे लिए G7 इंपॉर्टेंट है, कनाडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं यहाँ पे लंबा नहीं बैठ सकता, या मैं लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि मोदी साहब साइप्रस से G7 गए थे, वापस फिर वो क्रोशिया आकर रुकेंगे। वापस फिर उधर आकर रुकेंगे। और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है सारे का सारा? बिकॉज ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। और ये आप समझ लें कि जो साइप्रस के बाद कनाडा जाना, एंड देन ऑल दैट, ठीक है ना जी। सो मुझे लगता है कि मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ हाथ लगाने गए हैं। उनको इस चीज़ की समझ है कि ठीक है, कनाडा इंपॉर्टेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें। और ऊपर से फिर वो ट्रम्प साहब भी चले गए। ट्रम्प साहब का आपको पता है कि अपना डिफरेंट स्वैग है, उनका डिफरेंट स्टाइल है, उनकी डिफरेंट जो एक वो एक माइंड सेट है उनका। आप उनको, वो जैसे कहते हैं ना, ट्रम्प को नहीं आप, ट्रम्प ट्रम्प है, ट्रम्प ट्रम्प है, उसको नहीं आप कुछ भी कह सकते कि हाँ जी पायन की करना है तो की नहीं करना। जो ट्रम्प साहब का दिल कर रहा है, उनको किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कुछ हो, ये हो, वो हो, ट्रम्प इज अ डिफरेंट, वो एक डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं। और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दुनिया को हमारी, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। और वो, और जैसे कहते हैं ना कि एक वो चीज़ जिसे वो, अब तो वो ये इस चीज़ पे बातें की जा रही हैं कि जनाब, ट्रम्प के होते हुए हाउ कैन थिंग्स बी नॉर्मलाइज। फ्रांस अपनी कॉन्स्पिरेसियां बीच में कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
ये एक तस्वीर बड़ी पॉपुलर हुई है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के, आई थिंक पेपर गिर गए या कनाडा के उसके पेपर गिर गए ट्रम्प के, तो वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर उठा के दे रहे हैं, और जब ये उठा के पेपर दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं लुक एट दिस इज द फॉरेन पॉलिसी। ये सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी है, ये सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल मुझे लगता है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वहाँ से निकले हैं, नरेंद्र मोदी साहब को ऑलरेडी पता था कि हाँ जी इन्होंने, हमारी मुलाकात उनसे तय नहीं है, तो मुलाकात तय नहीं है तो उन्होंने भी अपना दौरा जो है वो छोटा रखा, उन्होंने भी अपना दौरा छोटा रखा, उन्होंने दौरा लंबा नहीं किया। ट्रंप साहब की जो गैर मौजूदगी है, इट्स अ मैसेज, इट्स अ मैसेज टू ऑल कि भाई G7 जो है ना, अब उसकी वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू है बाकी ममालिक की। वो ममालिक जो अफ्रीका से आए हैं, वो ममालिक जो साउथ अमेरिका से हैं लाइक ब्राज़ील, वो ममालिक जो बाकी से हैं, उनकी वैल्यू है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। वो ममालिक जो बाकी जगहों से, उनकी अहमियत है। मुझे ऐसे लगता है कि मार्क कार्ने और नरेंद्र मोदी और सारे लोग जो है ना, इन्होंने एक वो कहेंगे दूसरे लफ्ज़ों में यार फिल इन द गैप ही किया है, टाइम ही भरा है बस, और कुछ खास नहीं किया। G7 जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो सामने आ गई है। और अगर आप ये देखें कि ये जो इंडियन लीडरशिप जो है, वो असल में तो उनका मसला कारने के साथ वो खालिस्तानी, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म जैसे इशू हैं जो कि जस्टिन ट्रूडो छोड़ गए हैं। और वो कहते हैं कि जी कनाडा की लीडरशिप तो हमारी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देती, कनाडा की लीडरशिप तो हमारी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देती, और वो निजर की चीज़ों को लगे हुए हैं। कनाडा कहता है कि इन्होंने हमारे ताल्लुकात, हमारे जो है वो चीज़ों में पोक इन कर रहे हैं। कनाडा, इंडिया ने 40 कनाडा के डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए थे। कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर सकता था ये। समझ रहे हैं बात? ये इस चीज़ को ज़रा समझें कि उनको वो ये चीज़ नज़र आएगी आपको क्या, कि जो मोदी है वो कारने को मिलने गए हैं वहाँ पे, लेकिन इस सेंस में कि बस ठीक है, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये था कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी साइड लाइन्स पे, लेकिन नहीं हुई। एटलीस्ट मैंने अभी तक जो देखे हैं वो नहीं हुई। अब वो कह रहे थे कि अगर मोदी साहब ट्रंप को मिलेंगे तो वो कहेंगे कि तुम क्यों आसिम मुनीर को इतनी सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान तो अलकायदा का पार्टनर है, पाकिस्तान तो फलान है, ढमकान है, क्यों पाकिस्तान को वेपन्स देते हो, क्यों जैश ए मोहम्मद है वहाँ, लश्कर हर जगह पाकिस्तान को लेके आए। आपको पता है कैनेडियंस आते हैं। समझ रहे हैं बात? हर जगह ये चीज़ है। अब कनाडा, इंडिया कह रहा है कि कनाडा की तो वर्थ नहीं है, G7 का इन्फ्लुएंस होता जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जनाब जो कनाडा है वो इस वक्त दुनिया की वो कितने नंबर पर बड़ी इकॉनमी है। वो कह रहे हैं अब 3 बड़ी दुनिया की इकॉनमी होंगे। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है भाई 2027 3 बड़ी दुनिया की इकॉनमीज होंगी, अमेरिका, कनाडा और सॉरी चाइना एंड इंडिया। तो वो कह रहे हैं G7 के अंदर ना चाइना है ना इंडिया है, तो 3 बड़ी इकॉनमीज के अंदर ये है। और वो कह रहे हैं कि यूरोप की तो अब वो पोजीशन नहीं रही, और ये जो G7 के जो मेंबर्स हैं
इन्होंने अपना जो नेशनल वेल्थ बिल्ड की है और जो कॉलोनियल इनके इन्फ्लुएंस रहे हैं, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है ना जी, इनकी कॉलोनीज थी बरतानिया की, यूरोप, एशिया में, अफ्रीका के अंदर फ्रांस की, ठीक है जी, और यूएस और कनाडा जो है वो भी सेटलर कॉलोनीज हैं, और स्लेवरी एंड ऑल दैट। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इट डजंट लुक नाइस। अमेरिकन को ये अच्छा नहीं लगता जिस अंदाज से, और ना ही बरतानिया को जिस अंदाज से ये बातें कर रहे हैं, ठीक है ना जी, या जिस अंदाज से ये बातें की जा रही हैं उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो एट टाइम खामोश रहते हैं और चुप कर जाते हैं, बोलते नहीं हैं। समझ रहे हैं बात की? तो वो बेसिकली इंडियन जो है ना, वो अब कनाडा को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं है, और ये आप लोगों की G7 की भी वैल्यू, ये मैं इंडियन वर्जन आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ। इंडियन वर्जन इज जस्ट लाइक चाइनीज वर्जन, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं हम चाइना के खिलाफ हैं। इंडियन वर्जन इज जस्ट लाइक चाइनीज वर्जन, लेकिन वो कहते हैं हम चाइना के खिलाफ हैं। दिस इज व्हाट दे से, वो ये कहते हैं। समझ रहे हैं? इंडियन वर्जन इज जस्ट लाइक चाइनीज वर्जन, लेकिन वो कहते हैं हम चाइना के खिलाफ, हम चाइना के बारे में बात नहीं करते। समझ गए बात? दिस इज समथिंग दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे कान लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक वर्जन है वो चाइना के लिए की तरह का है, लेकिन इंडिया बार बार वेस्ट को ये कह रहा है कि हम चाइना से के खिलाफ हैं आपकी वजह से, नॉट इसलिए कि हम आपके खिलाफ हैं बिकॉज हमारे अपने चाइना के साथ मसले मसाइल हैं, और चाइना को इंडिया कहता है कि भाई हम तुम्हारे साथ लाइन सेट करना चाहते हैं, हमें ज्यादा पुश ना करो, डोंट पुश अस टू द वॉल, हमें वो पुश ना करें इतना ज्यादा। दिस इज व्हाट पाकिस्तान से इंडियन से। तो ये बड़ी अजीब किस्म की स्टोरी है जिसको आप वो जिसे कहते हैं ना, आपको समझ आ रही होगी इस चीज की। ये कोई इतना आसान खेल, ये गोरख धंधा इतना वो नहीं है, ठीक है ना जी। ये गोरख धंधा थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का गोरख धंधा है, और मुझे तो लगता ये है कि इंडिया का पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वर्जन चाइना वाला है, और ये सारी की सारी जो चीज़ है वो एक और अंदाज से है। समझ रहे हैं आप बात को? और वेस्ट को अब पता चल गया है, इसीलिए तो ये जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें जो पोजीशन रही है वो आपने देख ली अमेरिका की क्या थी, और वो मैसेज था इंडिया को कि अभी भी अपना किबला ठीक कर लें, हमारे साथ खड़े हों जैसे हम चाहते हैं। जनरल जो हैं कुरेला, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा हमारे इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसका मतलब ये नहीं है अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर लें। सॉरी, ही गेव अ टेस्टिमनी, उसने दी है जो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अंदर, उसने कहा सॉरी ये भूल जाएं कि हम ये करेंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। लेट्स सी क्या होता है।